So, dear children, today there is a new topic which we are going to start, and it is very important, and you have to read it and understand it very carefully. जो भी मैम स्लाइड्स आपको शो करेंगे ना, आपने कोशिश करनी है उसको रीडिंग करने की. अभी आपके पास कोई बुक नहीं चाहिए आपको. आई कैन सी जस्ट दीप एंड आरुषि आर ओपनिंग सम बुक्स. आई जस्ट टोल्ड यू टू पे अटेंशन, लिसन टू मी केयरफुली. ठीक है. सो ये जो वर्क है ये ग्रामर बुक में से हमने करना है, बट राइट नाउ यू डोंट नीड एनी बुक. जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है नेमिंग वर्ड्स. ठीक है. नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नेम. जो आप ये वर्ड ही पढ़ रहे हो नेमिंग, इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है ना, नेम. तो अब हम हर चीज़ को एक नेम से बुलाते हैं, है ना. अगर बॉय है तो हमें पता है उसको बॉय बोलना है, गर्ल को गर्ल बोलना है. आप अभी मोबाइल से अपनी क्लास लगा रहे हो तो आप मोबाइल, पता है हमें क्या होता है ना. टेलीफोन अलग होता है, मोबाइल अलग होता है, बुक अलग होती है, नोटबुक अलग होती है. सो हर चीज़ का एक नेम होता है. ठीक है. अगर आप मम्मा को बोलोगे मम्मा मुझे वो चाहिए या मम्मा मुझे ये चाहिए, तो मम्मा को तो समझ नहीं आएगा ना आपको क्या चाहिए. बट अगर आप मम्मा को बोलोगे मम्मा आई नीड एन एप्पल, है ना, आपने क्लियरली उस चीज़ का नाम बताया मम्मा को कि आपको एप्पल चाहिए या आपको पेंसिल चाहिए, सो तभी मम्मा आपको वो चीज़ दे पाएंगे. ठीक है. सो हर चीज़ का, हर पर्सन का हमारे पास नेम होता है. ठीक है. सो इस चैप्टर में हमने वही करना है आज. सो नाउ लुक हियर इन द पिक्चर. पिक्चर में क्या बना हुआ है? वॉट एवर वी सी अराउंड अस हैज़ अ नेम. हम अपने आस पास जहाँ भी अभी आप बैठे हो, अपने घर में हो, अपने रूम में हो, आपको अपने आसपास कितनी सारी चीज़ें दिखती हैं, है ना. सो राइट नेम ऑफ एनी 2 थिंग्स इन द चैट बॉक्स व्हाट यू कैन सी अराउंड यू. सारे बच्चे 2 नेम्स लिखेंगे किसी भी चीज़ का जो आपको अपने आसपास, अपने अराउंड दिख रही है. चलो लेट्स सी व्हाट यू पीपल ऑब्जर्व. करमन ने लिखा है सोफा. ओके. टेबल, चेयर, फैन, टेबल, राइट. और बुक. ओके. बुक, बेड, ग्लास. दिशिता has written 3 things: chair, table, study table. ओके. बेड, बैग, मिरर, सोफा. सी आपने कितनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली ना हमारे आसपास, बट हर चीज़ का अलग अलग नेम है ना. सोफा एक अलग चीज़ होती है, टेबल एक अलग चीज़ होती है. अब किसी के मम्मा पापा भी तो होंगे साथ में, या आपके कोई ब्रदर सिस्टर भी होंगे, है ना. तो दैट मीन्स उनका भी एक नेम होता है अलग, है ना. वी ऑल्सो कॉल देम विद अ नेम. सो दिस मीन्स कि जो भी हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, चाहे वो कोई पर्सन है या वो कोई थिंग है. बेटा स्टॉप टाइपिंग नाउ. व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग तब आपने सुनना होता है. स्टॉप टाइपिंग, लिसन. सो जो भी हम अपने आसपास देखते हैं उनमें क्या क्या हो सकता है? पर्सन हो सकता है कोई, है ना. कोई थिंग भी हो सकती है, चीज़ भी हो सकती है. पर्सन में देखो इस पिक्चर में मदर दिखा रहे हैं हमें, डॉक्टर दिखा रहे हैं. ठीक है. थिंग में हमें क्या दिख रहा है? पेंसिल दिख रही है, या बुक दिख रही है, आपकी इंग्लिश की बुक की फोटोग्राफ है, या प्लेस भी दिख रही है ना. ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये एक टेम्पल है, मॉन्यूमेंट है, और एक पार्क की पिक्चर है. ठीक है. हॉस्पिटल की पिक्चर है. एनिमल ऑल्सो इज इंक्लूडेड, है ना. अगर आप रोड पे खड़े हो तो आपको एनिमल भी दिख सकता है, सामने कोई स्कूल भी दिख सकता है, कोई पार्क भी दिख सकता है. सो दिस मीन्स नेमिंग वर्ड में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? एक पर्सन भी हो सकता है नेमिंग वर्ड, है ना. किसी का नाम भी हो सकता है. इट कैन बी मदर, इट कैन बी फादर, इट कैन बी माई नेम रमन, है ना. इट कैन बी सिया, महीप, जसदीप, आरुषि. सो सबके नेम्स हैं. हमने चैप्टर में किया था, ईवीएस में आपने किया होगा. ईवीएस में फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी. तो आपको सब पता है ना कि अगर हम अंकल की बात करेंगे तो वो कौन होते हैं, कजन्स कौन होते हैं. सो हर चीज़ का अलग अलग नेम होता है. सो उसमें फर्स्ट कौन आते हैं? पर्सन्स. ठीक है. उसके बाद प्लेसेस भी हो सकती हैं, लाइक अ हॉस्पिटल. अगर आप बीमार हो तो हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है. वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, वी हैव टू सी अ डॉक्टर ओवर देयर. ठीक है. एंड यू फॉर स्टडिंग यू
नीड टू गो टू अ स्कूल, पढ़ने के लिए हम स्कूल जाते हैं। अब तो आप वर्चुअल स्कूल, वर्चुअल क्लासेस अटेंड कर रहे हो, घर से अटेंड कर रहे हो, बट अदरवाइज नॉर्मली चिल्ड्रन गो टू अ स्कूल। ठीक है, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज आप कहाँ जाते हो घूमने फिरने? यू गो टू अ पार्क, मे बी यू कैन गो फॉर अ मूवी, टू अ मॉल, ठीक है, या गो टू अ टेम्पल, गुरुद्वारा। सो अलग अलग प्लेसेस के भी नेम्स होते हैं, है ना। So if you have a pet at your house, it can be a cat, a dog, maybe some birds you have. So उनको भी कई बार आप names दे देते हो, है ना। जैसे आपके टॉमी होता है डॉगी का नाम, कैट का नाम ब्राउनी हो सकता है। सो हम एनिमल्स को भी नेम्स देते हैं। जैसे 3 लिटिल पिग्स में हमने चैप्टर पढ़ा है ना, इंग्लिश में एक पढ़ा है ना आपने, उसमें कौन कौन से एनिमल्स थे? पिग्स थे और एक वुल्फ था। ठीक है, तो हमें पता है कि वुल्फ कौन सा एनिमल होता है, पिग कौन सा एनिमल होता है। सो अगर हम एनिमल्स को अलग अलग नेम्स नहीं देंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट, हमें पता नहीं चलेगा ये डॉग है या कैट है, उनको कैसे बुलाएंगे हम, राइट। सो इसी तरह हमारे आसपास जितने भी पर्सन्स होते हैं, अब ये देखो नेमिंग वर्ड किस किस के लिए यूज करेंगे हम? फॉर पर्सन्स। पर्सन्स क्या होते हैं? पीपल, लोग, ठीक है। बॉय, हमें पता है बॉय कौन होता है? लड़का, है ना, जिसको हम ही बोलते हैं। फिर डॉक्टर कौन होता है? ये भी हमें पता है। आप डॉक्टर को, पोस्टमैन को, प्लम्बर को, कारपेंटर को, सबको अलग अलग नेम्स दिए हुए हैं हमने, है ना। अगर हम बीमार हैं तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। देन रोहन, अब रोहन किसी बॉय का नाम है, इसलिए इसको हमने कैपिटल आर के साथ लिखा है, बिकॉज इट इज अ स्पेशल नेम। हो सकता है पूरी क्लास में एक ही बॉय रोहन हो, है ना। अब पूरी क्लास में एक ही बच्चे का वो नाम होता है ना, कई बार बहुत रेयरली होता है कि 2 बच्चों के सेम नेम्स हों, बट फिर भी उनके सर नेम अलग अलग होते हैं, लास्ट नेम्स आर डिफरेंट। सो जब भी हम स्पेशल नेम यूज करेंगे पर्सन के लिए, तब हम उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, लाइक रोहन एंड गर्ल्स नेम इज लीला। ठीक है, इसमें भी एल क्यों कैपिटल यूज किया है? क्योंकि ये गर्ल का नेम है। बट बॉय तो कोई भी हो सकता है ना। कितने क्लास में कितने सारे बॉयज होते हैं? देयर आर 30 बॉयज इन अ क्लास, 35 बॉयज इन अ क्लास, इसलिए उसको हमने भी कैपिटल से नहीं लिखा। और कितने सारे डॉक्टर्स भी होते हैं, बट अगर मैं किसी स्पेशल डॉक्टर का नाम बोलूँ, है ना, डॉक्टर गुरुदेव चौधरी, अगर ये नेम है किसी का, तब मैं उसको कैपिटल लेटर से लिखूंगी। बट यहाँ पे हमने डी छोटा क्यों रखा है? क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी डॉक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि जब भी हम किसी पर्सन के लिए नेम यूज करते हैं, डॉक्टर, बॉय, प्लम्बर, कारपेंटर, है ना, पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन, कॉबलर, या किसी पर्सन का नेम हो, जसजोत हो, आरुषि हो, तब हम पर्सन्स के लिए नेमिंग वर्ड्स यूज करते हैं। फाइन। नेक्स्ट है प्लेसेस। जसदीप कौर, बेटा आप सुन रहे हो ध्यान से? आपका कैमरा कंटिन्यूसली मूव कर रहा है एंड आई डोंट नो व्हाट यू आर कंटिन्यूसली टॉकिंग। मैंने आपसे अभी क्वेश्चंस पूछने, अभी जब मैं समझा दूंगी ना उसके बाद आई एम गोइंग टू आस्क आंसर्स फ्रॉम यू। नेक्स्ट है प्लेसेस। अब पिछली पिक्चर देखो फिर से ध्यान से, इसमें हमने कौन कौन सी प्लेसेस के बारे में देखा? फर्स्ट वाज अ हॉस्पिटल, देन इट इज अ स्कूल, और ये क्या है? पार्क। ठीक है, अगर आप मम्मा को कभी बोलते हो मम्मा मैं खेलने जा रही हूँ, तो मम्मा आपसे पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ पहले, है ना। तो आप बोलोगे मैं पार्क जा रही हूँ या अपनी फ्रेंड आरुषि के घर जा रही हूँ, तो आप एक पर्टिकुलर प्लेस मम्मा को बता के जाओगे ना कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ, तभी मम्मा को पता चलेगा कि आप कहाँ हो। सो इसीलिए हर प्लेस का भी हम नेम रखते हैं। जैसे कई बच्चे फगवाड़ा में रहते हैं, कई बच्चे गुराया से आते हैं, कई बच्चे जलंधर से जाते हैं, है ना। तो हर जगह का हमने नेम रखा होता है। अब एक सिटी में कितनी सारे तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, मॉल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं डॉक्टर के, बेकरीज होती हैं, है ना। तो हमने हर जगह का भी नेम रखा होता है। जैसे अर्बन स्टेट है, एक प्लेस का नाम है अगेन वो, ठीक है। तो अगर किसी ने अर्बन स्टेट जाना है तो आप बताओगे हमें अर्बन स्टेट जाना है, तो आपको वहीं गाइड कर देंगे जाने के लिए। सो एवरी प्लेस ऑल्सो हैज़ अ नेम। अब यहाँ पे हमने लिखा है पार्क। पार्क का पी कैपिटल क्यों नहीं डाला हमने? क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक पार्क की बात नहीं कर रहे,
निक्कू पार्क जैसे एक पार्क है जलंधर में, तो अगर हम निक्कू पार्क की बात करेंगे तब मैम उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। बट यहाँ पे तो कोई भी पार्क हो सकता है, आपके घर के पास जो पार्क है उसकी बात भी कर सकते हैं मैम, यहाँ इतने सारे आसपास हमारे पार्क्स होते हैं, ठीक है। फिर स्कूल, स्कूल का एस भी क्यों छोटा रखा है मैम ने, बिकॉज हम किसी भी स्कूल की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्वामी संदास पब्लिक स्कूल हेयर। अगर आप स्वामी संदास पब्लिक स्कूल लिखोगे तब आप उसको कैपिटल लेटर से लिखोगे, बट अगर हम वैसे ही किसी भी स्कूल की बात कर रहे हैं तब हम उसको एस छोटा ही लिखेंगे, जिस कैन बी एनी स्कूल, बिकॉज यहाँ पे मैंने किसी स्कूल का नेम नहीं लिखा आगे, ठीक है। फिर गोवा, गोवा में जी क्यों कैपिटल डाला है मैम ने, बिकॉज गोवा इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ये इंडिया में एक स्टेट है, आपको पता है ना इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो उनमें गोवा भी एक स्टेट है। जैसे पंजाब में हम लोग रहते हैं, पंजाब एक स्टेट है, जब हम पंजाब लिखते हैं कहीं पे तो पी कैपिटल से लिखते हैं ना, वैसे ही सेम वे गोवा एक स्टेट का नाम है, इसलिए हमने उसको जी कैपिटल से लिखा। और पूरे इंडिया में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही गोवा है, कितने सारे गोवा नहीं है ना, सो ओनली वन गोवा इज देयर, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट विद जी कैपिटल, इट्स द नेम ऑफ अ प्लेस। नेक्स्ट आगरा, आगरा भी एक जगह है जो फेमस है फॉर द ताज महल, है ना, आपने पिक्चर में शायद देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन इन इट सम पिक्चर्स और मूवीज टीवी में, अगर आपने नहीं भी रियलिटी में देखा तो इसीलिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, आगरा भी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह का नाम है जो इंडिया में है, ठीक है, तो इसलिए हमने ए कैपिटल लिखा है उसका, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर, आपको ये समझ आ रहा है कि पार्क में हमने पी क्यों छोटा डाला है और स्कूल में एस क्यों छोटा डाला है और गोवा और आगरा में क्यों कैपिटल लेटर यूज किए हैं, राइट। सो दिस इज यूज्ड फॉर प्लेसेस, तो नेम किस चीज़ का हो सकता है, प्लेसेस के भी नेम्स होते हैं, पर्सन्स के नेम्स हो गए, प्लेसेस के नेम्स हो गए। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं नेम्स एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। अब आपने जब एनिमल्स करते हो, जीके में आप पढ़ते होगे, लास्ट ईयर तक आपको मैम कराते थे फार्म एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, पेट एनिमल्स कौन से होते हैं, वाइल्ड कौन से होते हैं, आपको सबके अलग अलग नेम्स पता है ना। अगर मैं आपको पूछूं हु इज द किंग ऑफ द जंगल, सो यू विल ऑल टेल मी द आंसर फॉर दिस इज लायन। प्रभवीर, योर माइक इज अगेन ऑन। प्रभवीर, योर माइक इज अगेन ऑन, एंड आप फिर से लेटे हो बेड पे। आई सेड यू हैव टू सिट स्ट्रेट एंड स्मार्टली, है ना, येस्टरडे ऑल्सो आई पॉइंटेड आउट टू यू। सो लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, सबने वही आंसर लिखा ना, देखो चैट बॉक्स में भी जिन्होंने लिखा है। सो दैट मीन्स के अलग अलग एनिमल के भी अलग अलग नेम्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं एनिमल्स की, उसमें आपको पूछूं वेयर इज लायन, वेयर इज टाइगर, कैट, ज़ीब्रा, जिराफ, तो आप सबको आइडेंटिफाई कर पाओगे ना, बिकॉज हर एनिमल का अलग नेम है और हम LKG नर्सरी से सीखते हैं उनके नेम्स, राइट। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे एनिमल्स के जो नेम्स हैं, जैसे कि डॉग, डॉग हमें पता है ना कि कुत्ता जो होता है जिसको हम कुत्ता बोलते हैं हिंदी में, वही डॉग है। हम कैट को तो डॉग नहीं ना बोल देते कभी भी। सो ये डॉग कोई भी डॉग हो सकता है, एनी डॉग, राइट। फिर कैट, CAT, इसमें भी सी हमने क्यों छोटा डाला है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर कैट की बात नहीं कर रहे, हम सारी कैट्स की बात कर रहे हैं कि कैट कौन सा एनिमल होता है। देन काओ, अगेन C स्मॉल, बट लास्ट में मैंने लिखा है जिम्मी और उसका मैंने J कैपिटल डाला है, क्यों, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि जिम्मी में भी एक डॉग का नेम है। जिन जिन बच्चों के पास पेट एनिमल्स होते हैं घर पे, आप उनको नेम्स देते हो ना, डू यू हैव एनी पेट एनिमल, राइट द नेम ऑफ योर पेट एनिमल इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव, जिनके पास है, जिस बच्चे के पास कोई पेट डॉग मे बी पेट कैट है घर पे या बर्ड्स हैं, आप उनको नेम्स देते हो। डेजी, ओके, बट करमन ने तो डेजी D स्मॉल से लिखा है, दिशिता ने कैंडी लिखा है विद C कैपिटल, ठीक है। तो दिशिता के पास एक पेट है कैंडी जिसका नेम है, पूर्वा के पास मिट्ठू है, अ पैरट, शी कॉल्स हर मिट्ठू, टीपू है राजवीर के पास, ठीक है। सो देखा आपने, अलग अलग बच्चों के पास अलग अलग एनिमल्स होते हैं। ड्रैको है गिताली के पास, ओके, चलो ठीक है, फाइन। सो अब आपको समझ आ गया ना
जिन जिन के पास पेट्स हैं उन्होंने अपने पेट्स को नेम्स दिए हुए हैं और उन्होंने उनको कैपिटल लेटर से लिखा क्योंकि वो नेम है उनके पेट का, ठीक है। बट जो रोड पे डॉग्स और कैट होते हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जिनका कोई नेम नहीं होता, उनको तो हम कैट और डॉग ही बोलते हैं, है ना। तब हम डी कैपिटल नहीं लिखते क्योंकि वो नेम नहीं है उनका, राइट। सो यू कैन अगेन स्टॉप टाइपिंग बेटा, फाइन, इट्स ओके, स्टॉप, ठीक है। सो पर्सन को भी हम नेम से बुलाते हैं, प्लेसेस को भी बुलाते हैं, फिर एनिमल्स को भी नेम से बुलाते हैं, और लास्ट चीज क्या होती है, थिंग्स। और हम नेमिंग वर्ड्स किसके लिए यूज करते हैं, थिंग्स के लिए, चीजों के लिए। इफ आई टेल यू राइट नाउ कि शो मी योर पेंसिल, चलो सारे बच्चे शो मी योर पेंसिल, शो मी योर पेंसिल, होल्ड इट इन योर हैंड एंड शो मी। ओके, आई कैन सी राजवीर पेंसिल, रोनित्स पेंसिल, ओके, और देखते हैं हु इज होल्डिंग, जसजोत, प्रभवीर, प्रथम, ओके, मनरीत। नाउ शो मी a notebook, show me a notebook, any notebook. Okay, Jasjot is holding, Manreet has a notebook, very good. अहाना, करमन, प्रणव, वेरी गुड। सो सबको पता है ना, जब मैम ने नोटबुक बोला तब आप मैम को क्या दिखाओगे, और जब मैम ने पेंसिल बोला तब आप क्या शो करोगे मैम को। ओके, सो अनदर थिंग, लेट्स सी, शो मी अ कॉम्ब, गेट अ कॉम्ब क्विकली, चलो कॉम्ब लेके आओ। कॉम्ब क्या होती है, विद विच वी कोम्ब आवर हेयर, और अ हेयर ब्रश। शो मी एनीथिंग, very good, Manreet has got one, very good, Prabhir is also showing it to me, right, Pranav ने भी दिखा दिया, good, so some children had got it, Karnoor, गौरी, कीर्ति, very good। so देखा, आपको ये समझ आ गया ना खेल के गेम कि अलग अलग चीज़ों के हम अलग अलग नेम बोलते हैं, है ना। जब मैम ने बोला कोम लेके आओ तब आप क्या लेके आए, कोम लेके आए। जब मैम ने कहा पेंसिल लेके आओ तब आपने पेंसिल दिखाई। जब मैम ने नोटबुक कहा आपने नोटबुक दिखाई। आपको कंफ्यूजन नहीं ना आई कोई माइंड में कि मैम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आपको बहुत क्लियरली जल्दी से समझ आ गया। सो अगर हम ऐसे किसी चीज़ के नेम्स ही नहीं रखेंगे, अगर हम कहेंगे मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे वो चाहिए, तो मम्मा को तो पता ही नहीं चलेगा आपको क्या चाहिए। ओके, सो दैट इज़ वाई हम थिंग्स को भी नेम्स देते हैं। हमारे आसपास कितनी थिंग्स हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था तो आपने कितने सारे नेम्स लिख दिए थे चैट बॉक्स में, है ना। सो दिस ऑल्सो मीन्स कि नेमिंग वर्ड्स हम थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, पेन लिखा है, बुक लिखा है, शू लिखा है, कोम लिखा है, बट कोई भी मैंने कैपिटल लेटर से नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैम किसी भी पेन की बात कर रहे हैं। जब आपको मैम बोलते हैं शो मी अ पेन, तो आप कोई भी पेन दिखा सकते हो ना मैम को, या कोई भी कोम दिखा सकते हो। सो इसलिए थिंग्स को कभी हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखते, इनको हम स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो नेमिंग वर्ड्स में हमने किस किस को नेम देने हैं, पर्सन्स को, प्लेसेस को, एनिमल्स को, थिंग्स को। आपको शायद पता होगा एक गेम भी होती है, नेम प्लेस एनिमल थिंग, है ना। प्रभवीर आपका माइक फिर से ऑन है बेटे। सो हमें गेम खेलते होते हैं, उसमें पता क्या करते हैं, नेम प्लेस एनिमल थिंग 4 कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। और उसमें मैम फिर एक अल्फ़ाबेट देते हैं बच्चों को, जैसे मैम ने बोला पी, ठीक है। तो अब चैट बॉक्स में आप सब पी से कोई नेम लिख के बताओ मुझे, नेम में आप क्या लिखोगे पी से, चलो क्विकली। प्रिया, ओके, प्रियांश, वेरी गुड। प्रियांश ने 2 नेम्स लिख दिए, बट पी शुड बी कैपिटल ना, मिस्टेक कर दी। कीर्ति ने पूजा लिखा है, पाहुल, पर्व ठक्कर, बट आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, आप पी कैपिटल नहीं यूज़ कर रहे। जो पी स्मॉल से लिख रहे हैं वो तो गलत हो गया, क्योंकि नेम तो कैपिटल लेटर से होना चाहिए। रणवीर तो आर से है, आई आस्क्ड फ्रॉम अ नेम फ्रॉम पी, प्रीति, पूर्वा, पारस, ठीक है, वेरी गुड। सो पी से हमने कितने सारे नेम्स देख लिए, है ना। सो दैट मीन्स जब हम नेम लिखते हैं किसी चीज़ का, जानवी ने पेंसिल लिख दिया बेटा, आई आस्क्ड द नेम ऑफ अ पर्सन, परी, पारुल, परमजीत, पार्वती, ये सारे नेम्स हैं, है ना, कितने सारे नेम्स हो गए। तो जब हम पर्सन के लिए नेमिंग वर्ड यूज़ करते हैं तब हम नेम बोलते हैं, उसको नेम भी बोलते हैं। अब पी से आप किसी प्लेस का नाम बताओ मुझे, पी से कोई जगह होती है,
थिंक एंड राइट। पुणे, वेरी गुड। प्रियांश ने लिख भी दिया वेरी क्विकली, शाबाश। पी से नेम फगवाड़ा, यस यू ऑल मोस्ट ऑफ यू लिव इन फगवाड़ा। पानीपत, वेरी गुड। पंजाब, वेरी गुड दिशिता। पटियाला, बिल्कुल ठीक है। पार्क विल नॉट कम विद कैपिटल पी, गुरप्रीत। पार्क एक जगह का नाम नहीं है ना, मैंने एक प्लेस का नेम पूछा है। सो इसमें हम क्या क्या लिख सकते थे? पूना, फगवाड़ा, पटियाला। पेरिस एक जगह है ना। पंजाब इज ऑल्सो आवर कैपिटल, आवर स्टेट, सॉरी। सो सी, पी से हमने कितने सारे प्लेस के नेम भी लिख लिए। अब नेक्स्ट आप मुझे बताओ, पी से किसी एनिमल का नाम। पी से कोई एनिमल होता है? एनिमल और बर्ड। पिग, प्रियांश ने फिर से मेरे क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही लिख दिया प्रियांश ने। पिग, यस। पैरट, वेरी गुड। पिजन, और कुछ? पिग हो गया, पैरट भी हो गया। पांडा, वेरी गुड प्रणव, पांडा भी एक एनिमल है। पीकॉक, गुड जसजोत। सो सी, कितने सारे बर्ड्स होते हैं पी से? पैरट इज देयर, पीकॉक इज देयर, पिजन इज देयर, पेंगुइन भी लिखा है मनरीत ने, वेरी गुड, है ना। और पांडा भी था। सो पी से हमने कितने सारे एनिमल्स भी कर लिए। नाउ टेल मी एनी थिंग विच स्टार्ट्स विद पी। पी से कोई थिंग होती है? पेंसिल, पिंग, ओके। पिंग पोंग वाली बॉल होती है एक, ऑल राइट। पेन, पिन, ओके। और पाइन, वेरी गुड रणवीर। पेपर, पेपर नहीं पेपर लिखा है, ओके। ये पिज्जा, ओके। पैंट, पी से पापा। पापा इज नॉट अ थिंग बच्चे, पापा थिंग थोड़ी होते हैं। ऑल राइट, वेरी गुड। सो सी, सो मेनी थिंग्स यू हैव रिटन। पैन, पेंसिल, पिन, पिज्जा, पेपर, पेपर, ब्लैक पेपर, पॉपकॉर्न, है ना। पॉट, पैन। सो ऐसे आप ये गेम खेला करो घर पे अपने मम्मा पापा के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ, फिर आपको बहुत सारी वोकैबुलरी, न्यू वर्ड्स आ जाएंगे। ओके, सो आपको समझ आ गया ना कि नेमिंग वर्ड हम पर्सन के लिए भी यूज करते हैं, प्लेस के लिए भी यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए भी, थिंग्स के लिए भी। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, ध्यान से देखिए। अब स्टॉप टाइपिंग, नो वन विल टाइप नाउ। सो व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स? नेमिंग वर्ड्स जो है उसको मैम ने ब्रैकेट में नाउन्स भी लिखा है। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स एंड नाउन्स। नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स एक ही चीज होते हैं, सेम थिंग होते हैं, आर वन एंड द सेम। मतलब नाउन भी बोल सकते हैं हम उसको, नेमिंग वर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स रेफर टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। ये अभी हमने किया था ना, ये अभी हमने इतने अच्छे से, आपको समझ आ गया होगा कि नेमिंग वर्ड या नाउन किसका नेम होता है। किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, थिंग का भी हो सकता है। जसदीप कौर, डोंट सेंड यूजलेस मैसेजेस इन द चैट बॉक्स। ओके, सो नेमिंग वर्ड में हम पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग सबके लिए नेम्स देते हैं उनको। ठीक है, नाउ अब आप इसको ध्यान से देखो, ये आपने समझना है। आपको ये एक्सरसाइज फॉर्म में मैम कराएंगे। अब इसमें हमने क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिए हैं हमें वर्ड्स, उनको अरेंज करना है, उनको सही ऑर्डर में करना है हमने। नेमिंग वर्ड्स या नाउन्स, और ये क्या दिए हुए हैं हमें नीचे? सारे नेमिंग वर्ड्स दिए हैं या नाउन्स दिए हैं, 4 कॉलम्स में उनको हमने सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, उनको अरेंज करना है। तो कॉलम्स क्या है? पहला कॉलम है पर्सन्स, दूसरा कॉलम है प्लेसेस, तीसरा कॉलम है एनिमल्स, और फोर्थ इज थिंग्स। ठीक है, तो आपने इनको पढ़ना है पहले और फिर इनको अरेंज करना है। अब आपके लिए मैं फर्स्ट वर्ड रीड कर रही हूँ, बनाना। ठीक है, अब सारे बच्चे सोचो, बनाना को हम पर्सन्स में डालेंगे, प्लेसेस में डालेंगे, एनिमल्स में डालेंगे या थिंग्स में डालेंगे? हिमाक्षी, पे अटेंशन, अच्छे से बैठिए एंड लिसन केयरफुली। सो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, जसजोत, मनरीत ने लिखा है थिंग्स, तिशिता ने भी थिंग्स लिखा है, वेरी गुड। सो बनाना क्या होता है? एक फ्रूट होता है, बट वो पर्सन का नाम तो नहीं है, किसी इंसान का नाम भी नहीं है, किसी जगह का नाम भी नहीं है, किसी एनिमल का नेम भी नहीं है, तो उसको किस में लिखेंगे हम? थिंग्स में लिखेंगे। ठीक है, हिमाक्षी माइक ऑन करिए।
हिमाक्षी, Yes, ma'am. हिमाक्षी बेटा आप सुन रहे हो कुछ ध्यान से? आपको मैं नोट कर रही हूँ कंटिन्यूसली, आप क्या कर रहे हो इतनी देर से? नेक्स्ट वर्ड रीड करो, Yes, ऊपर क्या लिखा है, ma'am. नंबर 2 रीड Center. करना। अभी मैंने किस वर्ड के बारे में एक्सप्लेन किया बताइए, कौन सा Excuse वर्ड me, किया ma'am. हमने? जस्ट अ Excuse मिनट मैम, me. प्लीज वेट, प्लीज वेट, आई एम टॉकिंग टू हर, जस्ट लेट मी फिनिश। Banana. हाँ, बनाना किस में डाला है हमने? Banana. किस में आएगा वो? क्या होता है बनाना? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग? Person. हाँ, आपको Person. मैंने अभी पहले भी वार्न किया था कि ध्यान से बैठ के सुनो। बनाना पर्सन होता है, इंसान होता है वो कोई? क्या होता है बनाना? Call me after the class. Tell your mama to speak to me after the class. Mute yourself now. So बनाना को हमने कहाँ डाला बेटा? थिंग्स में, क्योंकि वो एक चीज़ है। Yes, someone wanted to speak from Priyansh ID. हाँ जी मैम, tell me quickly please. Ma'am, screen is not visible that you are teaching. Taranpreet ma'am, any issues with the screen? No, ma'am. Hidden. Switch to screen share. मैम आपकी तरफ से प्रॉब्लम है कोई? इट इज़ विजिबल, प्लीज़ चेक योर नेटवर्क। सो नेक्स्ट है बेटा मार्केट। ठीक है, अब मार्केट बताओ किधर जाएगा? पर्सन में, प्लेस में, एनिमल में या थिंग में? वेयर विल वी पुट मार्केट? प्लेसेस, वेरी गुड। जब हम घर पे बोल के जाते हैं, आप शॉपिंग करने जाते हो, आप कभी कभी कह के जाते हो ना ऐसे, आई एम गोइंग टू द मार्केट, है ना? तो हम कहाँ जाते हैं फिर? बाज़ार में जाते हैं, शॉप्स में जाते हैं जहाँ हमें चीज़ें लेनी होती हैं। सो हमें पता है कि अगर हम मार्केट बोल रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? बाज़ार में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज गोट। आई विल आंसर नाउ बिकॉज वी हैव लिटिल टाइम लेफ्ट, सो वी हैव टू फिनिश इट। गोट किस किस कैटेगरी में आएगा? पर्सन में, प्लेस में, एनिमल या थिंग में? एनिमल्स, वेरी गुड। ऑलरेडी कितने सारे बच्चों ने लिख दिया है चैट बॉक्स में। सो गोट हम एनिमल कैटेगरी में डालेंगे, एक जानवर का नाम होता है गोट, है ना? नेक्स्ट इज बार्बर। बार्बर में बी स्मॉल क्यों है? क्योंकि हम किसी भी बार्बर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और बार्बर कौन होता है? ही इज अ पर्सन। वेरी गुड, यू हैव ऑलरेडी रिटन इन द चैट बॉक्स, बार्बर भी एक पर्सन होता है, एक इंसान होता है, लिविंग बीइंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रमन। अब रमन में मैंने आर कैपिटल क्यों डाला है? बिकॉज मैं किसी स्पेसिफिक रमन की बात कर रही हूँ, मे बी किसी पर्सन की बात कर रही हूँ जिसका नेम रमन हो। ठीक है, सो ये कहाँ पे जाएगा? अगेन इन पर्सन्स कैटेगरी। वेरी गुड, आई कैन सी योर आंसर्स, राजवीर, प्रियांश, दिशिता, जानवी, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद टॉमी। टॉमी अगेन किस में जाएगा बताइए? विच कैटेगरी इज इट? टॉमी इज अगेन अ नेम, बट हम यूजली पेट के लिए ये नेम यूज करते हैं ना, डॉग के लिए मे बी समटाइम्स, या कैट के लिए हम उनको टॉमी बोल देते हैं। सो टॉमी हमने एनिमल कैटेगरी में डाला है बिकॉज इट इज यूजुअली द नेम ऑफ अ पेट। ठीक है, बट कई फॉरेन कंट्रीज में लोगों का नाम भी टॉमी हो सकता है, वहाँ पे इंग्लिश नेम्स होते हैं, तो मे बी किसी पर्सन का नेम भी हो सकता है टॉमी। ठीक है, देन लायन। लायन अगेन क्या होता है? इट इज़ एन एनिमल, जानवर होता है। सो ये इसमें जाएगा। देखो लायन 3 नंबर पे लिखा है एनिमल। ये सारी एक्सरसाइज आपकी ना बुक में दी हुई है। सो आफ्टर द क्लास आप इसको वहाँ से भी दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया ना यहाँ पे माइंड में, तब आप इजीली कर लोगे इसको। नेक्स्ट इज बेंच। बेंच क्या होता है? जब हम स्कूल जाते हैं तो हम बेंच पे बैठते हैं, है ना? तो बेंच क्या है? एक थिंग है, एक चीज़ है, उसमें कोई जान नहीं होती, लिविंग थिंग नहीं होती, वो सांस नहीं लेती हमारी तरह, बट वो नॉन लिविंग थिंग होती है। ठीक है, सो बेंच हम कहाँ डालेंगे? यहाँ, थिंग्स वाली कैटेगरी में। फिर मिसेस शर्मा इज नेम ऑफ अ पर्सन, राइट? मिस्टर शर्मा, सॉरी। सो एम भी कैपिटल है, इसमें एस भी कैपिटल है, तो ये आ गया यहाँ पे पर्सन्स में। ट्रेन। ट्रेन इज अगेन अ थिंग, है ना, नॉन लिविंग थिंग है, तो ये यहाँ पे आएगा थिंग्स कैटेगरी में।
गोल्डन टेम्पल, इसमें देखो जी भी कैपिटल है, टी भी कैपिटल है, सो ये क्या है, एक प्लेस का नाम, अ वेरी फेमस प्लेस ऑफ पंजाब विच इज़ इन अमृतसर, है ना, लोग दूर दूर से इसको देखने आते हैं। सो इसको हम डालेंगे प्लेसेस में, और दुनिया में एक ही गोल्डन टेम्पल है ना, फिर से। सो नेक्स्ट इज पेंसिल, पेंसिल कहाँ आएगा, थिंग्स में। बस स्टॉप क्या होता है, इट इज़ अ प्लेस। अगर आपने बस में ट्रैवल करना है तो आप बस पकड़ने के लिए कहाँ जाते हो, हम बस स्टॉप जाते हैं, है ना, तो प्लेसेस में आएगा बस स्टॉप। नेक्स्ट इज नर्स, नर्स कौन होती है, when we go to a doctor she helps the doctor, she gives us medicines, she checks also, so nurse आएगा person में, वो एक इंसान होती है, she is a living being, है ना। अगला है ईगल, ईगल एक बर्ड होता है, तो इसको हम एनिमल कैटेगरी में यहाँ डालेंगे। और फिर है फगवाड़ा, अगेन इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, फगवाड़ा एक ही है पूरे वर्ल्ड में, है ना, सो इसलिए पी कैपिटल है, और ये कहाँ आएगा, प्लेसेस में, ठीक है। दिस एक्सरसाइज इज ऑलरेडी इन योर बुक, सो व्हेन यू विल रीड यू विल अंडरस्टैंड बेटर। अब हमने क्या करना है, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स या नाउन्स, इसमें से ढूंढने हैं हमने सेंटेंसेस में से, और उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस में रीड करती हूँ, आप मुझे क्विकली आंसर देंगे चैट बॉक्स में। सो बेटा इन केस वी आर नॉट एबल टू फिनिश दिस एक्सरसाइज बिकॉज वी हैव ओनली लिटिल टाइम लेफ्ट, तो आप बुक में इसको पढ़ सकते हो, सारा कुछ उसमें दिया हुआ है, ठीक है। द बेबी इज प्लेइंग विद अ बैलून, सो इसमें क्या क्या हम अंडरलाइन करेंगे, देखो कौन खेल रहा है, पर्सन कौन है इसमें, बेबी, है ना, तो बेबी को अंडरलाइन करेंगे। और वो किस चीज के साथ खेल रहा है, कौन सी थिंग के साथ खेल रहा है, बैलून के साथ, सो वी विल अंडरलाइन बेबी एंड बैलून, ठीक है, वेरी गुड, आपने आंसर लिख भी दिया चैट बॉक्स में। नेक्स्ट इज द मंकी इज वेयरिंग अ कैप, मंकी ने क्या पहनी हुई है, कैप, किसने पहनी है, मंकी ने, मंकी हो गया एनिमल, और दूसरा वर्ड क्या हम अंडरलाइन करेंगे, कैप, कैप इज द थिंग, ओके, वेरी गुड, यू आर गिविंग करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट इज शीला इज अ नर्स, इसमें कितने हैं नाउन्स या नेमिंग वर्ड्स, 2, शीला नेम ऑफ अ पर्सन, और वो कौन है, शी इज अ नर्स, ठीक है, तो ये भी अंडरलाइन करेंगे। नव्या गोज टू स्कूल बाय बस,